मोडेलिटीज, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सब मोडेलिटीज क्या हैं? सब मोडेलिटीज, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सब मोडेलिटीज क्या हैं? नंबर एक, इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से ये टॉपिक या ये चैप्टर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक अहम रोल अदा करता है। अगर आप सब मोडेलिटीज को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह से समझिए कि आप एक मकान के बारे में सोचिए, एक बिल्डिंग के बारे में सोचिए। उस बिल्डिंग को आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं। उस बिल्डिंग को आप कह सकते हैं ये एक मकान है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये एक मीटिंग हॉल है, ये एक कम्युनिटी हॉल है। यानी कि इस बिल्डिंग के आप अनेकों नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बात पर ध्यान दें, वो ये है कि इस मकान के स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, यानी कि इस मकान को बनाने में सबसे छोटे ब्लॉक्स क्या थे। तो आप कहेंगे वो ईंटें थी जिनको हम ब्रिक्स कहते हैं, आप कहेंगे वो सैंड या रेत था, आप कहेंगे वो सीमेंट था, पानी था, थोड़ा लोहा था या और कुछ चीज़ें थी। जब ये मकान बनकर तैयार हो गया तो इसमें आप पीओपी का इस्तेमाल कर रहे थे, पेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और इस तरह से इस मकान ने अपनी शेप ली है। उसी तरह से आप सब मॉडलिटी के बारे में समझिए। आपके पास कोई मेमोरी है, आपके पास एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है जीवन का, जिसको आपने परसीव किया हुआ है। ये परसेप्शन अच्छा भी हो सकता है, ये परसेप्शन खराब भी हो सकता है। यही परसेप्शन आपको हेल्प करता है कि आप लोगों को पहचानें। आपके पास पहले से इमेज पड़ी होती है किसी चेहरे की, तभी तो आप पहचानते हैं। लेकिन इस परसेप्शन के पीछे, इस अनुभव के पीछे जो आपने परसीव किया है, उसके पीछे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यानी कि ये जो अनुभव आपने एक मेमोरी की तरह रखा हुआ है, इसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम सब मॉडलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको कुछ शब्द देता हूं और उन शब्दों के साथ आप सोचना शुरू करें कि आपके मस्तिष्क में क्या इमेज आती है, क्या साउंड आती है, क्या कोई फीलिंग आती है, कोई स्मेल आती है या कोई टेस्ट आता है। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं एक शब्द बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये शब्द है चेयर, कुर्सी या टेबल, मेज। जैसे आप चेयर या मेज के बारे में, कुर्सी के बारे में या टेबल के बारे में सोच रहे हैं, इमीडिएटली आपके पास कुछ पिक्चर बनना शुरू हो गई है। जरूरी नहीं है कि इसमें ऑडियो हो, कोई ध्वनि हो, और इसमें जरूरी भी नहीं है कि कोई टेस्ट हो, स्मेल हो या कोई फीलिंग हो। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ही मैंने कहा चेयर या कुर्सी या मेज, जो इसका अनुभव आपके पास पड़ा है, उसमें एक मॉडलिटी है, वो है विजुअल। यानी कि आप सिर्फ चीजों को देख रहे हैं, इसे हम मॉडलिटी कहते हैं। क्वालिटी भी इसी का नाम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं थिंक ऑफ अ पर्सन जिसके बारे में आप बेहद अच्छी राय रखते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप रेस्पेक्ट करते हैं, जो दिल के आपके बहुत करीब है, तो जैसे इस आदमी के बारे में आप सोचते हैं तो अब आपके पास इमेजेस भी आना शुरू हो गई है। हो सकता है कि आपके पास कुछ आवाजें भी हों जो इस आदमी के साथ आपने शेयर करी है, या आपके दिल से कोई आवाज निकलती है इस आदमी के बारे में। और तीसरी चीज यह है कि आपकी कोई फीलिंग भी हो सकती है। इसमें खास बात यह भी है कि इसमें जो विजुअल्स हैं वो हो सकता है कि कलरफुल हो सकता है कि वो विजुअल्स एक मूवी की तरह हो सकता है कि विजुअल 3 डायमेंशनल हो, पैनोरमिक हो, क्लोज हो। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी विजुअल्स हैं, जो इनकी क्वालिटीज अब आप निकाल रहे हैं कि ये मूवी है, कलरफुल है, नजदीक है, 3 डायमेंशनल है, पैनोरमिक है, तो ये सब क्वालिटी हो गई है इस विजुअल की। इन सब क्वालिटी को ही हम सब मॉडलिटी कहते हैं। अगर इसमें कोई साउंड है तो मैं कहूंगा इस साउंड का वॉल्यूम कितना है, इसकी स्पीड कैसी है, ये साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है तो किस कान से सुनाई दे रही है। अगर आप इन चीजों के साथ जुड़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप ध्वनि का, यानी कि ऑडियो का सब मॉडलिटीज निकाल रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे इसमें कुछ फीलिंग भी आ रही है, वो फीलिंग रेस्पेक्ट की हो सकती है, प्यार की हो सकती है, तो मैं आपसे पूछूंगा इन फीलिंग्स की लोकेशन क्या है। आप कह सकते हैं कि ये मुझे दिल के आसपास महसूस हो रही है। मैं ये पूछूंगा कि जो ये फीलिंग्स है, इनका जो मूवमेंट है, स्पिन है, इनकी जो गति है वो किस दिशा में है, तो आप बता सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो ये फीलिंग्स हैं ये सूदिंग है, ये बर्डनसम है, ये लाइट है, किस तरह की है, तो आप इनके बारे में बताएंगे। जब आप इन फीलिंग्स के बारे में बता रहे होंगे तो इन्हें मैं कहूंगा ये काइनेस्थेटिक सब मॉडलिटीज हैं। यानी कि हर एक्सपीरियंस में इन सब मॉडलिटीज का होना जरूरी है। यद्यपि ये सब मॉडलिटीज वेरी करती रहेंगी, बदलती रहेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहें चेयर को देखना अपने मस्तिष्क में, तो हो सकता है वहां कोई फीलिंग ना हो, वहां कोई साउंड ना हो, वहां कोई स्मेल भी ना हो, वहां कोई टेस्ट ना हो, सिर्फ वहां पर हो सकता है विजुअल सब मॉडलिटी हो।
उसको भी हम कह सकते हैं कि चेयर दूर दिखाई दे रही है कि नजदीक, ये एक पैनोरमिक पिक्चर है कि एक पोस्टर के रूप में दिखाई दे रही है, फ्रेम्ड दिखाई दे रही है, ये मूवी है कि स्टिल फोटोग्राफ है। जो भी आपका आंसर होगा इसे मैं कहूंगा ये विजुअल सब मॉडलिटी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि थिंक ऑफ योर फेवरेट फूड, अपने मनपसंद खाने के बारे में सोचिए। जैसे ही आप अपने मनपसंद खाने के बारे में सोचते हैं तो अब आपके सामने पिक्चर भी अवेलेबल है। हो सकता है ये पिक्चर कलरफुल हो, और मोस्ट प्रोबेबली ये पिक्चर कलरफुल ही होगी। हो सकता है ये पिक्चर क्लोज है, 3 डायमेंशनल हो, इसमें आप अपने आप को देख रहे हो। तो मैं कहूंगा कि ये आपकी विजुअल सब मॉडलिटीज हैं। हो सकता है कि आप एक आवाज क्रिएट कर रहे हो, वाह इट इज माय फेवरेट फूड। अगर ये आवाज आपको आ रही है तो मैं कहूंगा इसमें ऑडियो या ऑडिटरी सब मॉडलिटीज भी हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ इस खाने को सोचकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, या मेरे गले में कुछ फीलिंग्स आ रही है, या मेरे पेट के आसपास कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं कहूंगा कि ये आपकी काइनेस्थेटिक सब मॉडलिटीज है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस खाने को मानो मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि ये आपकी गस्टेटरी यानी कि टेस्ट की सब मॉडलिटीज हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे खुशबू भी आ रही है, तो मैं कहूंगा ये आपकी स्मेल यानी कि ऑल फैक्ट्री सब मॉडलिटीज हैं। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी अनुभव में एक सब मॉडलिटी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, और 5 भी हो सकती हैं। ये अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जो रिसेंट पार्टी या कोई सेलिब्रेशन मनाया था, ऑर्गेनाइज किया था अपने घर में, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, आप उस सेलिब्रेशन के बारे में सोचिए। या फिर मैं कहूं कि आप किसी पिकनिक के बारे में सोचिए जो आपने सेलिब्रेट की थी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ। तो आप इमीडिएटली देखेंगे कि आपके पास इमेजेस आना शुरू हो गई हैं। वो पिकनिक स्पॉट या वो सेलिब्रेशन की जगह दिखाई दे रही है, उसमें लोगों का आना जाना दिखाई दे रहा है, उसमें हो सकता है कि आपको आवाजें भी सुन रही हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग है वो भी बदल रही हो। तो मैं कहूंगा इसमें तीनों सब मॉडलिटीज है, V प्लस A प्लस K। अगर मैं आपसे कहूं कि जो भी आपके दिमाग के अंदर या मस्तिष्क के अंदर अनुभव पड़ा है उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर के जो इंग्रेडिएंट हैं वो सब मॉडलिटी कहलाते हैं। कमाल की बात यह है कि जो भी आपने परसीव किया है वो अनुभव या वो थॉट आपके पास सब मॉडलिटी में पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा और आपकी हेल्प करता हूं। थिंक ऑफ योर फैमिली। जैसे आप अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि आपको अब आपका परिवार दिखाई दे रहा हो सकता है वो जगह दिखाई दे रही हो जहां पर परिवार रहता है, हो सकता है आपको ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर इवेंट दिखाई दे रही हो जहां पर आपका परिवार आसपास था, हो सकता है कुछ लोग दिखाई दे रहे हो। इनमें विजुअल क्वालिटी क्या है, ऑडिटरी क्वालिटी क्या है, और काइनेस्थेटिक यानी कि फीलिंग की क्वालिटी यानी कि सब मॉडलिटीज क्या है, इनको कोशिश करें इनको ढूंढने की। अगर आप विजुअल की बात करते हैं तो जब आप फैमिली के बारे में सोचते हैं, क्या ये पिक्चर कलरफुल है कि ब्लैक एंड व्हाइट है, स्टिल फोटोग्राफ है कि मूवी है, इट इज नियर और फार, ये दूर है कि नजदीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दैट इमेज इन योर माइंड, ये अप है, लेफ्ट अप, या राइट अप है, या लेफ्ट डाउन है, या राइट डाउन है, या इन फ्रंट ऑफ यू है। अगर आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो क्या ये इमेज 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, ये पैनोरमिक है या फिर फ्रेम्ड पिक्चर की तरह दिखाई दे रही है, क्या इसमें कोई कलर है, अगर हां तो ये कलर कौन सा है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप इनका जवाब देंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपनी विजुअल सब मॉडलिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा क्या इसमें कुछ साउंड्स भी हैं, किसी व्यक्ति की साउंड, किसी बैकग्राउंड की साउंड, लोगों का डिस्कशन, लोगों का लाफ्टर, किस तरह की साउंड आपको मिल रही है। आप कहते हैं हाँ इसमें साउंड है, तो मेरा सवाल होगा क्या ये साउंड डायलॉग है कि मोनोलॉग है। तो मेरा सवाल होगा कि ये साउंड डायलॉग है या मोनोलॉग है, इसका वॉल्यूम कितना है, इस साउंड की स्पीड कितनी है, इसकी टोनैलिटी क्या है, और ये आपको किस कान से या किस डायरेक्शन से सुनाई दे रही है। जब आप इन सब मॉडलिटीज के साथ जुड़ेंगे तो मैं कहूंगा आप अपनी ऑडिटरी सब मॉडलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आप अपनी फैमिली को इस वक्त इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं अपने मानस पटल पर, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास कौन सी फीलिंग है, कैसी फीलिंग्स हैं। आप कहते हैं कि हाँ आई कुड फील द जॉय, मेरे पास आनंद की संवेदनाएं हैं, तो मैं कहूंगा ये संवेदनाएं कहाँ हैं, इनकी कोई लोकेशन होगी। आप कहते हैं हाँ दिल के आसपास मुझे लगता है कि मैं इन्हें फील कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि ये फीलिंग जो है इनका स्पिन क्या है। कोई भी फीलिंग हमारे पास स्टेगनेंट नहीं होती, ये आती हैं जाती हैं, यानी कि इसमें एक मूवमेंट होता है। इसीलिए जब भी लोग अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं उनका हाथ चलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग कहते हैं मेरा किसी ने गला घोट दिया है, कुछ लोग कहते हैं मैं खुशी से खुश आनंददायक हो गया था, तो उनके हाथ बाहर की तरफ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं डर गया था, तो उनके कंधे अंदर की तरफ जाते हैं। यानी कि हर फीलिंग में कोई ना कोई स्पिन यानी कि मूवमेंट होता है।
तो मैं आपसे कहूंगा इसका मूवमेंट क्या है, इसमें कितना आपको वेट महसूस हो रहा है, ये बर्डनसम है, ये लाइट है, इनका टेम्परेचर अप है, लोअर है या नॉर्मल है। जब आप इन सवालों का जवाब दे रहे हैं तो मैं कहूंगा ये आपकी काइनेस्थेटिक सब मॉडलिटीज है। अगर मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूं और मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी बारे में सोचिए और उसकी सब मॉडलिटी ढूंढने की कोशिश करिए, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। थिंक ऑफ योर स्कूल डेज, जब आप स्कूल में जाया करते थे, व्हेन यू आर अ चाइल्ड। ये मेमोरी आपके पास पड़ी हुई है। जब आप 10th क्लास में थे, जब आप 12th क्लास में थे, जब आपने कोई अवार्ड जीता था, जब आपने कोई ऐसा काम किया था जो आपको अभी भी याद है, जब आपने किसी को इंप्रेस किया था। अगर आप इन घटनाओं में जाएं और इनकी सब मॉडलिटी ढूंढें तो अभी आप अपनी सब मॉडलिटीज को एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे। सवाल यही रहेगा, अगर आप इन पिक्चर्स को देख रहे हैं तो इन पिक्चर्स की क्वालिटी क्या है? क्या ये कलरफुल है? क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट है? क्या ये मूवी है या स्टिल फोटोग्राफ है? ये दूर है कि नज़दीक है? ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? ये पिक्चर्स पैनोरमिक है या ये फ्रेम्ड है? क्या इन पिक्चर्स में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इंप्रेस करती है, जो आपको मोटिवेटेड करती है? अगर मैं कहूँ साउंड की बात, तो आप महसूस करिए उन साउंड्स को और फिर साउंड्स के साथ जुड़िए कि इस साउंड की सब मॉडलिटी क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी टोनलिटी क्या है, इसका जो पोजेज हैं बीच में वो क्या है, इसकी स्पीड कितनी है और ये किस डायरेक्शन से आ रही है। और उसी तरह से आप फीलिंग्स वाली सब मॉडलिटीज यानी कि काइनेस्थेटिक सब मॉडलिटीज को भी ढूंढना शुरू करें कि ये फीलिंग्स कहाँ हैं, इनका स्पिन क्या है, इनका टेम्परेचर क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, इनका वेट कितना है। आप धीरे धीरे आप कुछ एक अनुभव को लेना शुरू करें जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और उन घटनाओं के पास जाएं और उनकी सब मॉडलिटीज को निकालना शुरू करें। इसमें मैं एक चीज आपके साथ और भी शेयर करूंगा कि आप एक काम करके देखिएगा कि किसी भी अनुभव की सब मॉडलिटीज को बदल कर देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि थिंक ऑफ द फूड यू लाइक मोस्ट। ऐसे खाने के बारे में सोचिए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। ऐसे खाने के बारे में सोचिए जिसे आप बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और आप देखेंगे कि इसकी सब मॉडलिटीज आपको मिलेगी कि ये कलरफुल है, ये नजदीक है, ये 3 डायमेंशनल है, ये पैनोरमिक है, इसमें आप मूव करते हुए अपने आप को देख रहे हैं कि इस खाने को आप मानो खा रहे हो। एक काम करके देखिएगा, इस सब मॉडलिटीज में इस पिक्चर को दूर ले जाकर देखिएगा। इमेजिन करो कि इस इमेज को जो आपका फेवरेट फूड है इसे दूर रख रहे हैं, इसे आप ब्लैकिश पिक्चर बना रहे हैं या इसकी पिक्चर को आप ब्लर्ड कर रहे हैं। अगर ये पैनोरमिक है तो इसे आप फ्रेम में देख रहे हैं यानी कि एक पोस्टर के रूप में देख रहे हैं। अगर ये 3 डायमेंशनल है तो इमेजिन करो कि ये पोस्टर 2 डायमेंशनल दिखाई दे रहा है। अगर ये मूवी है तो इमेजिन करिए कि आपने इस मूवी को स्टिल कर दिया है। अब बताइए आपका इंपैक्ट क्या है? आप कहेंगे कि आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं। बस मैं यही तो कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, जैसे ही आप अपनी सब मॉडलिटीज को बदलते हैं आपका अनुभव बदल जाता है। अब याद रखिएगा कि आपके मस्तिष्क के पास जितने भी आपके पास अनुभव हैं इनकी सबकी सब मॉडलिटी पड़ी हुई है। इन सब मॉडलिटी बदलना सीख लें तो यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिप्रेशन की सब मॉडलिटी पड़ी है, इसको एक बार निकालना सीखेंगे फिर बदलना सीखेंगे। एक आवाज सुनिए मेरी, मैं कहता हूं कि कॉमन कोल्ड और एक मैं कहता हूं कैंसर। आपको लगेगा कि जब मैं कॉमन कोल्ड बोल रहा हूं तो आपको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने कैंसर बोला आपको डर लग रहा है। पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि सब मॉडलिटी जो कॉमन कोल्ड की है वो अलग है और जो कैंसर की है वो अलग है। इसीलिए याद रखिएगा, आपके पास जो भी अनुभव है, आपके पास स्ट्रेस है, आपके पास एंजाइटी है, आपके पास लव है, आपके पास रिवेंज है, आपके पास गिल्ट है, आपके पास ग्रीफ है, याद रखिएगा इनकी कोई ना कोई सब मॉडलिटी आप लिए घूम रहे हैं। अगर आप इन सब चीजों से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो इनकी सब मॉडलिटी बदलना आप सीखेंगे। और याद रखिएगा पूरी की पूरी एनएलपी इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि जितने भी टॉपिक्स एनएलपी के वो आपकी सब मॉडलिटी को चेंज करने के लिए बने हैं। आपके अंदर सब मॉडलिटी को प्रतिस्थापित यानी कि इम्प्लांट किया जाता है अच्छी सेल्फ इमेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए। और जो सब मॉडलिटी पड़ी है फोबिया की, किसी मैनिया की, किसी कंफ्यूजन की, किसी फ्रस्ट्रेशन की, उसे कम करना सिखाया जाता है। याद रखिएगा, जब हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो इन्हीं सब मॉडलिटी को चेंज करते हैं। जब आपने कोई भी मोटिवेशन की कहानी सुनी, इंस्पिरेशन की कहानी सुनी, तो पता है उसने क्या किया था? आपकी इन्हीं सब मॉडलिटीज को बदला था। इसलिए सब मॉडलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलपी सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपनी सब मॉडलिटी को चेंज करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करें। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।